नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है दिशा करियर क्लासेस में। तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परसेंटेज पे बेस्ड है और आखिरी भाग है। और ये वीडियो समझ लो सभी वीडियो का निचोड़ है और भी कुछ सवाल यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है। तो ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हमारा नया चैनल है, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को एक एक करके, पहले बेसिक फिर इसके बाद ट्रिक। दो मेथड से आप लोग को बताएंगे कि बेसिक अगर आप लोग को एग्जाम में ट्रिक नहीं याद आता है तो बेसिक क्या है, बेसिक तो पता ही होना चाहिए और तो उससे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए हम पहले बेसिक बताएंगे फिर इसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन हम लिए है कि P% 36 है, तो P का मान क्या है, ठीक है दोस्तों। P का मान पूछा है और हमारा जो क्वेश्चन है वो इस पर है कि P का P% 36 है। तो पहले बेसिक से चलेंगे दोस्तों, हम बिल्कुल बेसिक से। तो जो बोला है बस उसको करते जाओ। P का मतलब गुणा P%, जब परसेंट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 100। ये चीज़ें हम पिछले वीडियो में कई बार आप लोग को बता चुके हैं दोस्तों, ठीक है। बराबर 36। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। गुणे में है तो P का गुणा करेंगे तो P² बराबर, और इसका गुणा यहाँ पे, क्योंकि जो भी चीज़ें बराबर के इधर अगर भाग दिया है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर आप प्लस है इधर आप जोड़ रहे हैं और बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता है, माइनस है तो ये हो जाता है प्लस। अगर गुणा है बराबर के उधर ले जा रहे हैं तो ये भाग करेगा, और अगर भाग है इस तरफ जो कि भाग है यहाँ पे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग को जाननी जरूरी है। तो दोस्तों अब इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3600। अब हमको P का मान निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालना पड़ेगा 3600 का। आप जब वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल का भी एक हम बनाए हुए हैं वीडियो, आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको हम लिख लेते हैं, P बराबर हो गया 60। कितना हो गया दोस्तों, P बराबर हो गया 60, ये हमारा हो गया आंसर। अब ये 3600 जो है दो का पेयर लेते हैं और ऐसी संख्या लिखते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। तो 6 का गुणा 6 में करेंगे 36 होगा, ये कट जाएगा, ये 2 0 एक साथ उतरेंगे और ये हमारा 6 यहाँ पे आता है, जुड़ जाता है, हो जाता है 12। फिर इसके बाद जो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये पूरी तरह कट जाएगा और हमारा आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। तो इस तरीके से हम पूरा अच्छे से डीपली बताए हुए हैं, आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो हम ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों 60। ये तो हो गया बेसिक। अब ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं, आप लोग को जैसे जो भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे 36 है, आप लोग को बस ये देखना है यहाँ पे क्या है, ये 36 है, ये किसका वर्ग हो सकता है, 6 का वर्ग हो सकता है, ठीक है। 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6 होगा। बस आपको वर्गमूल निकाल के 10 गुणा कर देना है, बस दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, और उसमें 10 गुणा कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों, 60। तो ये आपका ट्रिक रहा। आप बहुत ही सिंपल ट्रिक है। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे 49 दे दे, मान लीजिए यहाँ पे क्या दे दोस्तों, 49 दे दे, तो हमारा आंसर क्या होगा। देखिए मुज़बानी आप लोग अब करने लगोगे, आप लोग खुद आंसर बता दिए होगे। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे होगा 7 और उसमें 10 गुणा करेंगे, कितना आएगा, 70। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और इस माध्यम से आप कोई भी सवाल हो आप उसका वर्गमूल निकाल के 10 का गुणा कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन लिया है हम कुछ इस तरीके का लिए हैं कि A का 90% हमारा है, B के 30% के बराबर है, B का 30% है, तो हमारा जो B है वो A के कितने परसेंट के बराबर है।
तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम इसको बताते हैं कैसे करते हैं। ए का 90% है, तो ए का 90% बराबर बी का 30%। ठीक है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे लिखते हैं 100। अगर परसेंट को लाना है तो गुणा में 100 करते हैं, अगर परसेंट को हटाना है तो बटे में 100 करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, आप लोगों को कैलकुलेशन इजी करने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, आना चाहिए कि कैलकुलेशन हम कैसे करें कि बहुत इजी हो जाए। अब देखिए हम यहाँ से 30 से 90 कट करके यहाँ पे हम 3 लिख दिए, देख रहे हैं ना, और ये 100 से 100 काट दिए। अब हमारा क्या हो गया, b बराबर हो गया 3a, हमारा आंसर आ गया। देख रहे हैं आप, b बराबर 3a। तो आपको कैलकुलेट करना बहुत ही इजीली कैसे और बहुत ही जल्दी कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे आएंगी दोस्तों, प्रैक्टिस से। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करिएगा। खैर ठीक है, अभी हम क्या निकालना है हमको, b a के कितने परसेंट के बराबर है। जब b पूछा है a के कितने परसेंट बराबर है, तो दोस्तों हम b को ऊपर लिखेंगे और a को नीचे लिखेंगे। चलिए हम एक चीज़ बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो जिसके बगल में k होगा उसको हम नीचे लिखेंगे दोस्तों। अब जिसके बगल में k हुआ उसको हम नीचे लिखेंगे और गुणे में क्या कर देंगे 100, क्योंकि हमको परसेंटेज पूछा है। जब भी परसेंटेज में हमको निकालना हो दोस्तों, b परसेंटेज, ठीक है, जब भी हमको परसेंटेज में निकालना हो दोस्तों तो हम क्या करते हैं, गुणे में 100 करते हैं। ठीक है, अब b बराबर मेरा आया 3a बटे में a गुणे में 100। अब a से a कट गया दोस्तों, हमारा कितना आ गया 300%। कितना आया दोस्तों आंसर, 300%। तो दोस्तों ये हमारा रहा, ये बहुत शॉर्टकट मेथड है इसका, और ये तरीका आप लोग अपनाएंगे तो एग्जाम में कोई भी गलत नहीं होगा, सवाल गलत नहीं होगा और बहुत ही जल्दी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अभ्यास होना चाहिए, मेन चीज़ क्या होता है, अभ्यास। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, स्पीड आप जितना बढ़ाओगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, ठीक है, नो डाउट लंबा हो सकता है, और लेकिन ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों। और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी क्या है, अभी हम बेसिक चल रहे हैं, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ रहेगा दोस्तों। अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए वीडियो पे आप लोग बने रहिए। अब देखिए ऐसे के सवालों में हम क्या करते हैं कि 1000 का 25% का 1% का 1% हमारा कितना होगा। तो आपको सीधा करना है 1000 का मतलब गुणा 25%, 25 बटे में 100, परसेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में 100 गुणे 1 बटे में 100 फिर 1 बटे में 100। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा और 1 शून्य से 1 शून्य चला गया। ठीक है, आपको दोस्तों काटना आना चाहिए। अगर आप काटना जानते हैं तो आप बहुत ही अच्छा है और स्पीड आप लोग का बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। अभी क्या होगा 25 चौका में 100, तो टोटल हमारा कितना हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे कितना बचा 4 गुणे 10 40। अब इसको भाग कर लेते हैं। आपको भाग करने की जरूरत है, देखिए हमको पता है कितना आएगा 0.025। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, खैर हम आप लोग करके दिखा देते हैं। 40 का जब हम भाग देंगे तो दशमलव जाएगा, 0 उतारेंगे, लेकिन तब भी नहीं जा रहा तो हम 0 लेंगे और 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो 40 गुना में 80 हो गया 20। फिर यहाँ के दशमलव पे ले जा चुके हैं तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं और पंजे में होगा 200। ठीक है, तो 0.025 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब प्रैक्टिस आप करोगे तो ये जो क्वेश्चन है ना, बस मात्र 2 या 3 सेकंड, ज़्यादा 5 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम होगा। दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने आप लोग को हम ट्रिक बताए थे, पिछले जो वीडियो है उसमें आपको ट्रिक मिल जाएगा, और फार्मूला से भी बताए थे और हम बेसिक से भी बताए थे। तो 3 तरीके से बताए थे। अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाके देख सकते हैं। परसेंटेज का ये 6वां भाग है, इससे पहले के भाग को आप लोग देखिएगा, वीडियो बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो ये हमारा 20% है, हमारा कम पूछा है, तो हम एक चार्ट बना के आप लोग बोले थे कि जैसे 20% आ जाए
20% की वृद्धि अगर है, मान लें अधिक है तो वृद्धि हुआ, तो अगर कम परसेंट पूछा है तो ये हो जाएगा 16/2/3%। दोस्तों देखिए, हम देखते ही आंसर बता दिए। अब इसको कैसे करते हैं हम जानते हैं, पहले बेसिक से बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से शॉर्टकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ, हम देखिए देखते हुए देख कर बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कर पाओगे। आप लोग बस ऐसे बने रहिए इस वीडियो पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए हमारा पहला है, ये कोई दूसरा है, तो बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से 20 अधिक है, 20% अधिक है। तो दूसरी संख्या मान लेते हैं 100। क्या मान लेते हैं दोस्तों? बहुत इजी रहता है 100 मानना। 100 आप कुछ भी हो मान लिया करिए, बहुत इजी होता है। मान लीजिए दूसरी संख्या 100 है और पहली संख्या क्या होगा, इसका 20% अधिक है। तो जब 20% की वृद्धि हो या फिर अधिक हो, तो हम आप लोगों को क्या बताए थे कि 100 में क्या करेंगे, 120 का 120% निकाल लेंगे, 100 का 120%, तो हो जाएगा 120। 20% अधिक है तो 20 इसमें जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हम 100 मानते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी क्या पूछा है दोस्तों कि कितना कम है, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो कमी कितना हुआ, हमको पूछा है कमी परसेंट कितना कम है। ठीक है दोस्तों, तो कमी परसेंट पूछा है तो हम कम में ही तो निकालेंगे ना दोस्तों। तो कम कितना है, ये 20 कम है। कितना कम है, 20, और कितने में से, 120 में से। 120 में से दोस्तों 20 कम है, तो जो भी कम होगा, कमी परसेंट निकाल रहे हैं दोस्तों तो कम वाला लेंगे। अगर आप अधिक परसेंट निकालते या ज़्यादा परसेंट निकालते या वृद्धि परसेंट निकालते तो हम देखते कितना ये ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा देखिए अब क्या परसेंट निकालना है। जब भी हमको परसेंट में निकालना हो कोई चीज़ तो हम क्या करते हैं, गुणे में 100 करते हैं। ये बार बार हम आप लोग बताते हैं। तो ये 20 छक्के में 120, अब इस तरीके से कट जाएगा, तो 6 1 के 6, 36, 16/2/3%। देखिए हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, मैंने इसको देख के बताया था। ठीक है, खैर अभी कैसे करते हैं हम बताते हैं। ट्रिक हमारा क्या है, अगर 20% बोला है तो हम 20/100 कर देंगे और इसको कट कर देंगे, कितना आएगा, 1/5। अभी दोस्तों ये कमी परसेंट पूछा है, जब कमी पूछे तो ये चीज़ लाके यहाँ पे जोड़ देना है, जो ऊपर हो वही नीचे में जोड़ देना है अगर कमी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो एक ऊपर था तो हम यहाँ पे लाके हम जोड़ दिए, तो कितना हो गया, 1/6 हो गया। और परसेंट पूछा है तो गुणे में 100 कर देंगे, तो कितना हो गया, 100/6। तो ये कट कर दिया, 16/2/3%। देखिए यहाँ भी आ गया। ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका आप लोग को बताया था याद करने के लिए कि कुछ चार्ट है उसको आप याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। अभी सारा तरीका हम इसमें नहीं बताएंगे, आप लोग पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो खैर हमारा ये वीडियो जो हमारा है कुछ इस तरीके से हमारा ये सवाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं क्या है। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका सवाल लगना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप बुक उठाना और एक सवाल एक तरफ से आप करते हुए चले जाओगे, कोई भी सवाल आपका नहीं फंसेगा। इस वीडियो में हर तरह के सवाल को मैंने डाल रखा है, आप बस इस वीडियो में बने रहिए और दोस्तों पूरा देखिए। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है, कुछ इस तरीके से है कि वेतन में हमारा 20% का वृद्धि हुआ। पहले देखो कोई वेतन है, अब कितना वेतन पाते हैं ये इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उसमें हम क्या किए, पहले 20% का हम वृद्धि कर दिए वेतन में। बाद में हम 20% का, फिर हमको लॉकडाउन हो गया तो हम 20% कमी कर दिए। पहले जब हमारा इनकम अच्छा था तो हम सैलरी जो देते थे वो हम 20% अधिक करके देते थे। अभी जब लॉकडाउन हो गया तो हम क्या किए, 20% की कमी कर दिए। तो जो अगले बंदे को हम दे रहे थे सैलरी, उसके जो सैलरी है, उसके जो वेतन है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। उसको पैसा पहले से कम मिल रहा है, प्रारंभिक वेतन से कम मिल रहा है या फिर ज़्यादा मिल रहा है। अगर कम मिल रहा है तो कितना परसेंट, अगर ज़्यादा मिल रहा है तो कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा है। तो खैर हम इस चीज़ को देखते हैं। और हमारा जो ट्रिक है बहुत ही ढांसू ट्रिक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से है, x + y + xy/100। कुछ इस तरीके से हमारा ये ट्रिक है। अगर जहाँ पे वृद्धि है उसको प्लस में लिखिएगा, वृद्धि के लिए प्लस, और जहाँ कमी है वहाँ के लिए माइनस। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस, बस हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए यहाँ 20% का वृद्धि हो रहा है तो हम x बराबर मान लेते हैं
ये क्या है 20, x बराबर मान लेते हैं 20, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि है तो हम लिखेंगे प्लस, तो +20 लिखना जरूरी है दोस्तों? नहीं ना, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो प्लस मान हम मानते ही हैं, ठीक है। अभी क्या होगा प्लस y हम इसको मान लेते हैं 20%, लेकिन यहाँ पे कमी है, जब कमी है तो दोस्तों क्या करोगे -20, फिर प्लस x कितना था +20 गुणे में, यहाँ पे गुणा है बीच में, y कितना है -20 बटे में 100। इसको दोस्तों x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y, ठीक है। अब वृद्धि यहाँ पे है तो ये +x हो जाएगा, यहाँ पे कमी है तो -y हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो प्लस का गुणा अगर माइनस में होता है दोस्तों तो माइनस हो जाता है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अगर प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस में तो माइनस गुणा प्लस में तो माइनस, और माइनस गुणा माइनस में करते हैं तो प्लस। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो प्लस गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 20 -20 प्लस, यहाँ भी प्लस गुणा माइनस करेंगे तो -400, -400, 20 गुणा करेंगे 20 में 400 बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे -20 है, यहाँ पे +20 है, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों -4%। अब -4 आया दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ 4% की कमी हो गई। अगर माइनस में आया तो कमी और प्लस में आया तो वृद्धि। अभी क्या हो गया, देखने को क्या मिला कि हम बस दिखाने के लिए 20% का वृद्धि किए थे उसका, और बाद में उसकी सैलरी में हम 20% की कमी कर दिए, तो उस बेचारे को क्या हुआ, लॉस हो गया, 4% के उसकी सैलरी जो है कटौती हो गया दोस्तों। तो ऐसे सवालों को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमारा फार्मूला है, ये ट्रिक समझ लीजिए, कुछ भी समझिए, बस आप लोग इसको पढ़िए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम क्या लिए हैं, बस अगर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, किसी घन की भुजा में 30% की अगर कमी कर दिया जाए, कोई एक घन है उसके अगर भुजा में 30% कमी कर दे तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कमी ही होगी, तो कमी होगी तो वही पूछा है कि कितने % की कमी होगी। तो दोस्तों ऐसे सवालों को करने के लिए हमारा जो एक ट्रिक है वो ये है 2x + x² 100, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक रहा। अब यहाँ पे अगर कमी है तो ये क्या होगा -30 रखेंगे, x बराबर -30 रखेंगे। अगर यहाँ पे वृद्धि होता है तो x बराबर क्या रखते हैं +30 रखते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये कमी के लिए रखेंगे और ये वृद्धि के लिए रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा x = क्या होगा -30, क्योंकि यहाँ पे कमी है, तो 2 गुणे में -30 प्लस -30 का स्क्वायर बटे में 100। तो यहाँ पर कितना होगा -60 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो होगा 900, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हो गया, और 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, -60 प्लस 9 कितना हो जाएगा दोस्तों -51। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि 51% की भारी कमी हुई है, ठीक है। उसके घन के क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ है, 51% की कमी हुई है घन के क्षेत्रफल में। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ये हमारा ट्रिक है, और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ये हर जगह आपको मिलेगा, लगभग हर जगह आपको ये 2 ट्रिक ऐसे हैं जो आपको हर जगह मिलते हैं। एक इससे पहले जो बताए थे x + y + xy/100, और ये दूसरा ट्रिक ये है जो हर जगह आप लोग को मिलेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। समय ज़्यादा न लेते हुए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो वीडियो आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों। क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि इजी है और हमारे लिए इजी है, बस हम क्या करते हैं, आप लोग को हम इतना इजी मेथड से बताते हैं कि आप लोग को इजी लग रहा होगा। तो ऐसे ही एक सवाल ये भी है, ठीक है। दो संख्याएं हैं, तो किसी तीसरी संख्या से 20% तक 50% अधिक है। कोई भी 2 संख्या है और जो तीसरी संख्या है, हमको कोई भी संख्या पता नहीं है, बस हमको परसेंट पता है कि वो 20% और 50% अधिक है। तो ज्ञात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है।
तो ये परसेंट तभी निकल सकता है दोस्तों जब हमको पता हो कि पहली संख्या कितनी है और दूसरी संख्या कितनी है, तो हम माइनस करेंगे दोनों में जितना आएगा, फिर उसी हिसाब से हम क्या करते हैं अपना परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन पहले हमको संख्या ज्ञात करना होगा, फिर हम परसेंट निकाल पाएंगे ना दोस्तों। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला संख्या है, ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ठीक है। हम लिखते हैं तो दो संख्याएं हैं, किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो हम क्या बोले थे दोस्तों, अगर आपको कुछ मानना है तो आप 100 मानिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं तीसरी संख्या हमारा 100 है। हम क्या मान लिए, तीसरी संख्या हमारा 100 है। अब देखिए हमारा क्या है, क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो 100 का 20% अगर हम बढ़ाएंगे, 100 का हम 100 में अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 120, और फिर 100 में अगर 50% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 150। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कितना अंक है हमारा आ गया, ठीक है। तो अगर ये आप लोगों को नहीं आता है तो 100 का 20% अगर आप निकाल रहे हैं तो ये कट गया, कितना आया 20 आया। फिर 100 में हम क्या करते हैं 20 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 120। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, या फिर अगर इस मेथड से नहीं करना है, 20% की अधिकता है या वृद्धि है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम 120% निकाल लेते हैं। 120% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120। आप किसी भी मेथड से कहिए दोस्तों आएगा भाई। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है तो हमारा इसके पीछे का 5 वीडियो है, वो लोग जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। अगर दोस्तों अगर आप परसेंटेज आप अच्छे से पढ़ लिए तो इससे आने वाले इसके आगे आने वाले चैप्टर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं, शुरुआत में बोले थे कि परसेंटेज पे ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है और इसका यूज हर जगह होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा संख्या आ गया। अब हम देख रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। जो हमारा पहला संख्या है और दूसरी संख्या का कितना परसेंट है दोस्तों, ठीक है। अब यही हमको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं क्या है, पहली संख्या हमारा कितना है 120 है, ठीक है। पहली संख्या 120 है। दूसरी संख्या का कितना परसेंट है दोस्तों, तो हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या, जैसे आप समझ लीजिए कि एक पूर्णांक होता था, 600 का पूर्णांक होता था, उसमें आप पाते थे 300 नंबर, तो कहते थे कि 300 600 का कितना परसेंट है। तो उसी तरीके से फर्स्ट वाला सेकंड वाले का कितना परसेंट है, तो हम परसेंट निकालते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो हम परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 चौके में 12, 3 पचे 15, 5 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा 80। तो हो जाएगा आंसर 80%। तो दोस्तों कितना है 80% है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 80% है दोस्तों। ये हमारा देखिए आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये भी 150 होता तो कितना होता 100% होता, ठीक है, 100% होते। तो उम्मीद है ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, ठीक है। यहाँ पे अनुपात में दिया है, यहाँ पे संख्या नहीं दिया है कितनी संख्या हो सकती है लड़कों और लड़कियों का। लेकिन हमने क्या बोला है, अभी क्या बोला अभी बताएंगे बाद में, आगे पढ़िए। यदि लड़कों के 75% तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब दोस्तों स्कॉलरशिप मिल रही है, बढ़ रही है, तो लड़कों की संख्या है उसमें से 75% लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है और लड़कियों की संख्या में से 70% लड़कियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा अनुपात में दिया है 4:1, मतलब 1, मतलब लड़कों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। वो भी कितना ज़्यादा है कितना कम है, एग्जैक्ट क्या है, तो ये सब चीज़ें हमको पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो अनुपात दिया है 4:1 पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पे बॉय, यहाँ पे गर्ल लिख लेते हैं ताकि पता हो। तो मान लेते हैं हमारे बॉय कितना है 4 है और गर्ल कितने हैं 1 है, ठीक है। तो अब 4 और 1 मान के चलोगे दोस्तों। अब हमको क्या करना है, लड़कों के 75%, अब इसका 75% हम निकालेंगे, ठीक है, तो दशमलव में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा, अगर हम इसको हम 100 से गुणा कर दें और 100 इसको बना दें तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा।
अब 400 का 75% निकालना हमको बहुत आसान लग रहा है ना दोस्तों, तो इसको आसान बनाना पड़ता है। कोई भी सवाल हो उसको आसान बनाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम इसको 100 बना लें तो इसको हम 400 बना सकते हैं। 100 का गुणा अगर हम इसमें किए हैं तो इसमें भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब इसका 75% निकालेंगे तो 400 का 75% निकाल रहे हैं तो 25 तिया में 75, 25 चौका में 100 और ये काट दिए 100 हो गया 300। तो कितना आया दोस्तों? 300 आया। तो इसका मतलब है कि अगर 400 बॉय होते, 400 लड़के होते, उसमें से 300 लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती, ठीक है। अभी लड़कियों को हम जान लेते हैं कि यदि लड़कियां 100 होती तो कितना मिलता? 70% है तो 100 का 70% निकालेंगे दोस्तों, कितना होता है? 70 ही होता है, ठीक है, बराबर 70। तो 70 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती 100 में, ठीक है। तो टोटल कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिला? 300 प्लस 70, 370 370 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला। अभी क्या होगा, तो छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिशत ज्ञात करना है छात्रवृत्ति पाने वालों का। तो कितने पा रहे हैं? 370 पा रहे हैं ना दोस्तों। तो 370 स्कॉलरशिप पा रहे हैं कितने में से? 400 और एक 500, कितने में से? 500 में से। चार भाई लोग को जोड़ेंगे ना तो दोनों का प्रतिशत निकालना है ना। अब हमको प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। ये चीज़ें हम बार बार आपसे बोलते हैं। प्रतिशत निकालो, 100 का गुणा करो, अगर प्रतिशत अगर हटा रहे हो तो 100 का भाग करो, ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अगर हम 5 के इसमें भाग देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5 सत्ते में 35, 5 चौका 20। तो हमारा आ गया आंसर 74%। तो क्लास में बैठे विद्यार्थियों के 74% ऐसे लोग हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो क्लास में बैठे, अगर मान लीजिए क्लास में 500 लोग बैठ रहे हैं तो उसमें से 74% लोग, मतलब 370 लोग ऐसे होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिल रही होगी दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। अगर आपको कोई भी चीज़ अगर टिपिकल है तो उसको पहले आप दिमाग लगाइए, उसको सोचिए किस तरीके से करें कि ये ईजी हो जाए। तो ये हमारा कुछ बेस्ट मेथड था ऐसे सवालों के लिए जो आप लोग को हम बता दिए। दोस्तों वीडियो को यहीं रोकने का मन कर रहा है मेरा, हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग तो देखोगे नहीं, लेकिन फिलहाल ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने से 5000 रुपये में 2 केजी चाय अधिक मिलता है। अगर चाय के मूल्य में 25% की कमी कर देंगे तो 5000 रुपये में 2 केजी चाय अधिक मिलेगा। तो चाय का नया मूल्य क्या होगा, पुराना मूल्य क्या होगा? मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ बताएंगे। तो हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बेसिक से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि नया मूल्य और पुराना मूल्य कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमारा ट्रिक है कि अगर नया मूल्य निकालना है तो दोस्तों तो रुपया गुणे में प्रतिशत बटे में वजन गुणे में 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों तो रुपया हमारा कितना दिया है? 5000। तो 5000 रुपया गुणे में परसेंटेज कितना दिया है? 25% की कमी हो रही है तो 25 बटे में वजन कितना बढ़ रहा है? तो 2 केजी गुणे में 100। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं? 2 शून्य से 2 शून्य कट किए और ये 25 कर दिए, कट गया। टोटल कितना है? 25 गुणे में 25 करेंगे तो 625 आएगा। तो जो नया मूल्य है दोस्तों वो कितना है? 625 रुपये है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा चाय का मूल्य पुराना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 625 दोस्तों, ठीक है। अभी हमको पुराना मूल्य निकालना है। तो पुराना मूल्य के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि रुपया हमारा जो है, रुपया 5000 है, उसको लिखते हैं गुणे में परसेंटेज हमारा 25% की कमी हो रही है तो हम उसको लिखेंगे बटे में वजन, वजन कितना है? 2 केजी है तो हम उसको लिख दिए गुणे में 100। और दोस्तों बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे हमको क्या है? 25% की कमी है। जब यहाँ पे कमी दिया है दोस्तों तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 25। अगर यहाँ पे वृद्धि होता 25% का तो हम यहाँ पे प्लस में करते 25, इसीलिए यहाँ पे देखिए हम प्लस और माइनस लिखे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो हम टोटल हमारा कितना हो गया? 5000 गुणे में 25। तो दोस्तों गुणा भाग करने से आप लोग थोड़ा सा बचा करिए कि जितना आप गुणा भाग करेंगे ना उतना आप कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा और आपका सवाल हो सकता है गलत भी हो जाए और आंसर भी ना आए। तो इसलिए आप काटने पे विश्वास करिएगा,
ठीक है, जहाँ पाओ काट लो। अभी क्या हो गया, 2 गुणे में 100 माइनस 25 करेंगे तो हो जाएगा 75। अभी इसको कट कर लिए, 25 दिया में 75 और यहाँ पे कट कर लिए, ये कितना हो गया 250, ठीक है। तो बराबर हो गया 250 बटे में 3। अब इसको भाग कर लेते हैं, 3 अट्ठे में 24, 3 तरीका 9, 3 तरीका 9, 1/3, ठीक है। तो 183 सही 1/3 ये हमारा आंसर हो गया। तो पुराना दाम हमारा क्या था, पुराना हमारा जो दाम था वो था कुछ इस तरीके से 833 रुपये और 1/3, ठीक है। और अभी जो नया दाम है वो कितना है, 625 रुपये दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अभी कुछ सवाल और हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम आगे चलते हैं, आने वाले सवाल अब अच्छे होंगे, ठीक है, अच्छे से सवाल मिलने वाले हैं, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% कपड़ा पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये वो बचा लेता है। तो आपको बस ये ज्ञात करना है कि उसकी आय या उसकी सैलरी कितनी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये चीज़ समझिए कि शेष, ठीक है, बार बार यहाँ पे शेष का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये शेष के सवाल जब शेष आए तो उस तरह के सवालों को कैसे करते हैं हम बता रहे हैं। अगर शेष ना आए, डायरेक्ट आ जाए कि मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 10% यातायात पर, 25% कपड़ों को, तो उनका ट्रिक अलग हो जाता है, वो अलग तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये शेष है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हम बस करने के लिए हमारा एक ट्रिक है, कुल राशि गुणे में 100 माइनस, तो खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो रहा है, खर्च करना मतलब कमी ही तो हुआ, तो कमी कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज, पहला परसेंटेज यहाँ पे 1 लिखा है दोस्तों, पहला परसेंटेज, ठीक है, जो दिया हुआ है 20, ठीक है, गुणे में 100 माइनस दूसरा परसेंटेज, गुणे में 100 माइनस तीसरा परसेंटेज, बटे में बटे में 100, 100 और 100, ठीक है, बराबर बचत, बराबर बचत आ रहा है वीडियो में पूरा, ठीक है, बराबर बचत, ठीक है दोस्तों। अभी कुल राशि हमको नहीं पता है तो हम क्या मान लेते हैं, x। कुल राशि हमको नहीं पता है दोस्तों तो हम इसको x मान लेते हैं। और हमारा क्या है, पहला परसेंटेज क्या है, 20 है, पहला परसेंटेज क्या है दोस्तों 20 है, तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना होगा 80, 80 बटे में 100 गुणे, अब दूसरा परसेंटेज हमारा कितना है 25, और 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 बटे में 100 गुणे, तीसरा परसेंटेज हमारा कितना है 10, और 100 में से घटाएंगे तो 90 बटे में 100, तो बराबर बचत कितना हो रहा है 5400 का, बचत कितना हो रहा है दोस्तों 5400 का बचत हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 से 0 कट गया, फिर एक 0 से एक 0 कट गया, 25 तिया में 75, 25 चौका में 100, 4 से जो काट दिए 2 आया। देखिए दोस्तों एक काटने का जितना ज़्यादा आप काट सकते हैं उतना ज़्यादा आप काटा करिए, ठीक है, काटने से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसको हम काट सकते हैं 9 से, 9 छंग 54, 600 हो गया। अब इसको काटते हैं 3 से काट सकते हैं, हो गया 200, फिर इसको काट सकते हैं 2 से, हो गया 100, तो ये बचा कितना 100, और फिर यहाँ पे भी 100 बचा था, तो x गुणे में 1/100 बराबर 100, कुछ इस तरीके से है। अब देखिए दोस्तों x बराबर क्या होगा, यहाँ पे भाग दिया है, उधर जाकर क्या करेगा गुणा करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, 4 शून्य हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 10,000। तो आंसर हमारा कितना आया 10,000। सैलरी कितनी थी उसकी दोस्तों 10,000 सैलरी था, जो कि सब खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचाता था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है दोस्तों आप लोग कमेंट में कमेंट करिए, हम उसको बताने के और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, हम
उन कमेंटों को देखेंगे और उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। अगले नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हम देखते हैं आगे क्या है कि सोहन का जो खर्च और बचत का अनुपात है वो 5:3 है। क्या है दोस्तों? खर्च और बचत का जो अनुपात है वो कितना है? 5:3 है दोस्तों, ठीक। कुछ इस तरीके से बोला है। आगे यदि आय में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो दोस्तों एक हम बना लेते हैं आय का, ठीक है। 3 चीज़ बना लेते हैं, खर्च, बचत और आय, ठीक है। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम आपको बताए थे कि जब भी हमारा रेशियो में कोई चीज़ आता है तो अगर हम क्या करें, इसको हम अगर 100 गुणा कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम 100 का गुणा करके हम थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। अब भी ये देखिए 5 और 3 के अनुपात में ही है, ठीक है। 5:3 के अनुपात में ही है, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी हो जाता है। तो चलिए ठीक है, खर्च हम किए 500 और बचत किए 300, तो इसका मतलब है कि हम 800 रुपये तो कमा रहे होंगे ना। तो जो हमारा आय है वो 800 होगा, तभी तो हम उस 800 में 500 रुपये खर्च कर रहे हैं और 300 रुपये बचा रहे हैं, तो हमारा आय तो निकल आया। देखिए इसीलिए बोलते हैं थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। तो आय हमारा कितना है दोस्तों? 800 रुपये है, ठीक है। अभी क्या करना है, यदि आय में 20% का वृद्धि हो जाए, अब इस आय में दोस्तों हम 20% का वृद्धि कर रहे हैं, तो अगर हम 20% का वृद्धि कर रहे हैं तो 120/100 करना पड़ेगा। अभी क्या होगा, 12×96 960 रुपये हो गए। कितने हो गए दोस्तों? आय हमारा 800 से बढ़ के कितना हो गया? 960 रुपये हो गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं, और खर्च में भी 20% का वृद्धि हो गया दोस्तों। खर्च में भी 20% का वृद्धि हो गया, तो 500 का 20% हम निकालेंगे तो 120/100 करेंगे। 120/100 करेंगे क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि के लिए हम क्या करते हैं, 100 जोड़ के लिखते हैं, तो कट गया, कितना हो गया? 12×5 = 60, 600। तो दोस्तों खर्च हमारा हो गया 600 और आय बढ़कर हो गया 960। तो पूछा है कि कुल कितने % का वृद्धि होगा बचत में? बचत में कुल कितने % का वृद्धि होगा? तो पहले तो 300 बचा रहे थे, अब कितना बचा रहे हैं? 960 कमा रहे हैं, 600 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो कितना बचा रहे हैं? 360 बचा रहे हैं ना बाबू। कितना बचा रहे हैं? 360 रुपये बचा रहे हैं। पहले 300 बचाते थे, अब 360 बचा रहे हैं, ठीक है। तो अभी पहले 300 बचाते थे, अब 360 बचा रहे हैं। तो हम जब निकालेंगे, क्या निकालना है? कुल कितने % की वृद्धि निकालना है, ठीक है। तो पहले हम प्रतिशत का वृद्धि अगर निकाल रहे हैं तो पहले हम देखें कितना ज़्यादा हो रहा है। कमी निकालते तो हम कम निकालते हैं, और वृद्धि निकाले तो देखते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। तो 60 रुपये ज़्यादा हो रहा है ना। पहले 300 बचाते थे, अब 360 बचा रहे हैं, तो कितना ज़्यादा हो रहा है? 60 रुपये ज़्यादा हो रहा है। तो 60 हम ज़्यादा बचा रहे हैं, कितने में से? 300 में से, गुणे में 100। क्यों 100? क्यों? हमको % निकालना है, तो हम क्या करेंगे? गुणे में 100। 200 में से 2 शून्य कट गया दोस्तों, आ गया 20। 20% हम क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। 20% हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? बचत में वृद्धि हुआ है। तो बचत में भी 20% का वृद्धि हुआ। अगर हम आय में भी 20% का वृद्धि कर दें और खर्च में भी 20% का वृद्धि कर दें, तो दोस्तों बचत में भी हमारा 20% का वृद्धि हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से लग गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बनाइए। अगर आप कॉन्सेप्ट चलेंगे, रूल से चलेंगे, तो कोई भी सवाल आप लोग का गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो हम बार बार कर रहे हैं, ये हमारा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करिए। और इस सपोर्ट करने का मतलब ये है दोस्तों, इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करिएगा, ताकि हमारा जब अगला वीडियो आए आप लोगों तक जल्दी पहुँचे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार 60% वोट लाकर दूसरे उम्मीदवार को 2000 मतों से हरा देता है, तो टोटल कितने वोट पड़े हैं, ठीक है। एक्चुअली इन्हें पूछा क्या है कि कितने वोट पड़े हैं।
ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें क्या दिया है, कैसे क्या पूछा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग ध्यान में रखिए कि पहला उम्मीदवार जो जीतता है कितने वोट से जीतता है, 60% वोट से जीतता है, 60% वोट से जीतता है। तो इसका मतलब है कि जो अगला बंदा होगा वो कितना प्रतिशत वोट पाया होगा, 40% वोट पाया होगा, क्योंकि हम वोट देंगे तो अगर हम 2 वोट भी पड़ रहा है तो इसका मतलब होगा कि वहाँ पे 100% वोट पड़ा है, क्योंकि उसमें 2 ही लोग थे, वहाँ पे 2 ही लोग थे। ठीक है, अगर 100 वोट पड़ रहे हैं इसका मतलब है, अगर 150 वोट पड़ रहे हैं इसका मतलब भी यही है कि वहाँ पे 100% वोट पड़े हैं। ठीक है, तो 60% वोट से हरा रहा है तो अगला जो बंदा होगा वो 40% वोट पा रहा होगा। ठीक है, और उनके जो बीच का अंतर है कितना है, 2000 मत का अंतर है। इसका मतलब है दोस्तों अगर हम 60% में से 40% माइनस कर दें वो किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 60% में से दोस्तों 40% माइनस कर दें तो 2000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी चीज़ हो वो कितना होता है, 100% ही होता है। ठीक है, उसमें से 60% ये हो गया, 40% दूसरा वाला पर्सन जो हारा हुआ है, ये जीता वाला ही हारा वाला। अभी क्या हो गया, इसको माइनस कर दिए तो 20% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2000 हो गया। ठीक है, तो 1% बराबर कितना होगा, तो 2000 बटे में 20 तो 100 हो गया, कितना हो गया, 100। 1% बराबर हो गया 100 दोस्तों। ठीक है, अब कुल कितने वोट पड़े थे, 100% पड़े थे, 1% बराबर कितना हुआ दोस्तों, 100। अब टोटल कितने वोट पड़े थे, 100% वोट पड़े थे, तो हमको 100% निकालना है। तो 100% निकालना है तो 1% बराबर 100, तो इसमें 100 गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 100 गुणा कर देंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। तो उस गांव में कितने वोट पड़े, 10,000 वोट पड़े दोस्तों। ठीक है, उस 10,000 में 2,000 का अंतर है, तो इसका मतलब है आप निकाल सकते हैं, इसका 60% निकाल लेंगे तो 6,000 मतलब इसने पाया है और 4,000 इसने पाया है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, पूछ देता कि जो हारा है उसने कितना वोट पाया है। ठीक है, जो बंदा हारा है वो कितना वोट पाया है, तो इसका आप इसका 40% निकाल लीजिए, 4,000 आएगा, तो उसने उतना वोट पाया है। ठीक है, ठीक है, बेसिकली एक ही सवाल से हम 3-4 सवाल सॉल्व कर सकते हैं, और उसी मेथड, बस उसी में इधर उधर करके सवाल आता है। ठीक है, मेथड यही रहेगा, लगाने का तरीका यही रहेगा, बस इधर उधर करके सवाल आते हैं, उसको समझना आपको है, आपको करना है, क्योंकि सारे तरह के सवाल को यहाँ पे करा पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कौन सा सवाल करके क्या करके भेज दे कोई नहीं पता। ठीक है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बजाय 3/5 से गुणा कर दे। ऐसे सवाल दोस्तों बहुत ही देखने को मिलते हैं और आते हैं। ठीक है, लगभग हर एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। तो 5/3 लिखना था दोस्तों और हम लिख दिए क्या, 3/5। तो जो हमारा त्रुटि हुआ है, ठीक है, वो कितने परसेंट का हुआ है, तो यहाँ पे प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो आप परसेंट नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे प्रतिशत पूछा है। अगर परसेंट नहीं पढ़ते तो किसी और चैप्टर में भी इस तरह के सवाल आते हैं, आप लोगों को करवाएंगे, उसमें प्रतिशत नहीं पूछेगा, उसमें त्रुटि पूछेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इस तरह के सवालों को क्या करते हैं, इस 3 और इस 5 का एलसीएम लेते हैं। वो किस लिए लेते हैं हम आपको अभी बताते हैं। तो 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 आएगा तो हम इसमें क्या करते हैं, 15 का गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 15 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, आसान बनाने के लिए, अभी क्या है ये बटे में है, तो ठीक है, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 का गुणा करेंगे। तो 3×5 में 15, टोटल हो गया 25, और 5×3 में 15, यहाँ पे हो गया 9। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिखना था 25 और लिख दिए क्या, 9। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखिए कितना आसान हो गया, लिखना था 25 और लिख दिए क्या, 9। अभी कितना त्रुटि पाया गया, 16 का। इस 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 आएगा ना दोस्तों। तो कितने का त्रुटि हुआ, 16 का। 16 का त्रुटि हुआ कितने में से, 25 में से।
और परसेंटेज निकालने हैं तो गुणे में क्या करेंगे 100। तो 25 चौका में कितना हो गया 100 और 16 चौका 64। तो 64% की त्रुटि परसेंट यहाँ पे दोस्तों पाया गया है। 64% का त्रुटि परसेंट यहाँ पे पाया गया है दोस्तों। ये हमारा रहा आंसर। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम सोचे कि आप लोग को ज़्यादा आते हैं, एक ईजी क्वेश्चन आओ बताते चले। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों। तो ये बोनस के तौर पे मैंने ले लिया है। बस एक शहर के 30% लोग अशिक्षित हैं। तो दोस्तों एक शहर में कितने लोग हो सकते हैं? तो 100% लोग हो सकते हैं। एक शहर में ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट लोग हो सकते हैं? 100% लोग हो सकते हैं। तो 30% लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं दोस्तों। क्या है? 30% लोग यहाँ पे शिक्षित हैं। ठीक है, 30% लोग शिक्षित हैं। यदि कुल शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है? 6600 है। शहर की जनसंख्या है 6600, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। तो दोस्तों अशिक्षित लोगों की संख्या हम बताना है। तो जब 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने होंगे? 100 माइनस 30 हो गए 70%। 70% लोग ऐसे होंगे दोस्तों जो अशिक्षित होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो 70% लोग ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो जब 70% लोग ऐसे होंगे जो अशिक्षित होंगे तो टोटल जो जनसंख्या है वो कितना है? 6600। अब इस 6600 का अगर हम 70% निकाल लें दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से कट गया। अब गुणा कर लेते हैं। 7 शून्य शून्य 7 से 50, 7 पचे 35, 7 छंग 42 के 2 हाथ लगा 4, 7 छंग 42 4 46। तो टोटल कितने लोग अशिक्षित है दोस्तों? 4620 लोग अशिक्षित हैं। ठीक है, अभी शिक्षित पूछता तो हम क्या करेंगे? 6600 में से इतना हम माइनस कर देंगे तो जो भी संख्या आएगा हमारा क्या आएगा? शिक्षित लोगों का आएगा दोस्तों। ठीक है, जो भी संख्या हमारा आएगा वो शिक्षित लोगों का आएगा। ठीक है, इसी में एक सवाल और है। मान लीजिए 30% लोग क्या हैं? अशिक्षित हैं और हमको शिक्षित लोगों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों बिल्कुल वही करेंगे। हमारा आंसर क्या आएगा? यही आएगा। 30% क्या है? अशिक्षित हैं। जो शिक्षित हुए कितने? 70% हो गए। जो शिक्षित हुए कितने हो गए? 70% हो गए। अब इसमें हम 70% निकाल देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इतने बंदे ऐसे हुए जो शिक्षित हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है प्रतिशत में तो आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बोलिए और हमको सवाल आप भेजिए। हम उसका सलूशन आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को बार बार हम बोल रहे हैं इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा ये करिएगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहा होगा। थोड़ा बेसिक है और कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़े से अच्छे थे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं फिर। धन्यवाद।